नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशन वाले पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर 57 करने वाले हैं। इसके पहले के पार्ट अगर आपने 56 और 55 को नहीं देखा है तो उनको जाके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों रीजनिंग हर एक पार्ट में चैप्टर वाइज यूनिक क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं और हर बार परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन। दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चन देखने से पहले आज हमको बता दें कि आज किस वीडियो हम लोग ने किस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो पहला दोस्तों तीसरा क्वेश्चन हमारा इस प्रकार करेगा, कह रहा है ए और बी क्रमशः भाई और बहन है, सी पिता है ए का, डी बहन है सी की और ई माँ है डी की, तो बी क्या लगती है ई की। ऐसे क्वेश्चन हमारे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। अक्सर ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस जीडी रेलवे बैंक आईबीपीएस डीआरडीओ या तो हमारा कोई अदर स्टेट एग्जाम जैसे हो गया यूपी पुलिस बिहार पुलिस दरोगा, कोई भी हमारा गवर्नमेंट एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं में आपको रीजनिंग के सेट पैटर्न के ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। दूसरा 8वां क्वेश्चन जो हमारा होगा वो होगा दी के, कह रहा है दी गई श्रृंखला को भरिए, यानी दोस्तों नंबर ऑफ सीरीज से क्वेश्चन है। यहाँ पे हमको एक श्रृंखला दे रखी है 121 169 225 289। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कौन संख्या की आपको विकल्प से चुन के बतानी, ठीक है। इस प्रकार के हम लोग क्वेश्चन को आज इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का 7वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कह रहा है दी गई श्रृंखला को भरिए। दोस्तों ये हमारा नंबर सीरीज का क्वेश्चन था दोस्तों। ये 7वां क्वेश्चन जो हमारा होगा लेटर सीरीज का क्वेश्चन होगा। इसमें क्या होता है कि लेटर सीरीज का हमको एक सीरीज दे रखी होती है, लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क या कहीं भी क्वेश्चन मार्क देता हूँ वहाँ पे मैं अक्षरों की संख्या बतानी होती है। आज हम इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा और सभी प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का पहला क्वेश्चन देखने वाले, कह रहा उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। दोस्तों टॉप 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, इसीलिए आप इन वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा और सभी प्रश्नों को अपने मन से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। जब आपको ना आए तो क्या करिएगा, वीडियो को चालू करके देखिएगा, ना तो वरना तो नहीं देखिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा वर्ड एनालॉजी से, ठीक है। कह रहा विद्यालय का संबंध जिस प्रकार से छात्र थे, यानी कि विद्यालय का संबंध जिस प्रकार से छात्र थे सेम उसी प्रकार से यहाँ पे हमको कोई, अब यहाँ पे 2 शब्द भरने। अभी तक क्या हो रहा था कि हमको यहाँ पे एक शब्द ऑलरेडी दे रखा होता था, एक शब्द भरना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, हमको ऑप्शन से जो कुछ चुनना होगा। तो अब देखो विद्यालय क्या होता है, विद्यालय मतलब स्कूल, स्कूल में क्या करते हैं छात्र, क्या करते हैं उसका अध्ययन करते हैं, मतलब विद्या किसी का अध्ययन करते हैं, यानी विद्यालय में क्या होते हैं छात्र होते हैं, ठीक है। सेम उसी प्रकार से आपको गो थ्रू ऑप्शन जाना, ऑप्शन चेक करना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। क्यों, देखिए अस्पताल में भैया क्या होते हैं, रोगी होते हैं। जिस प्रकार से विद्यालय में छात्र होते हैं सेम इसी प्रकार से पे अस्पताल में क्या होंगे, रोगी होंगे या मरीज होंगे। ऑप्शन नंबर बी और सी अगर आप डी देखना चाहो तो देखो होटल में कभी न्यायाधीश को देखा नहीं देखा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कॉलेज में शिक्षक, किस प्रकार से इसका बनना है, नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ सी भी गलत हो जाएगा। क्यों, देखिए विद्यालय में छात्र हैं, विद्यालय में शिक्षक की तो बात कहीं नहीं गई, यानी किसी प्रकार से कॉलेज में क्या होंगे स्टूडेंट या छात्र ही होंगे, शिक्षक नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारे यहाँ पे गलत हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से घर पर विद्यार्थी, भाई घर पर विद्यार्थी तो कोई सवाल ही नहीं, ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है वो बिल्कुल क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे कह रहा है, विद्यालय जिस प्रकार विद्यालय में छात्र होते हैं सेम इसी प्रकार से अस्पताल में क्या होते हैं, रोगी होते हैं, इसलिए यहाँ पे सही हो रहा है। अगर रोगी की जगह यहाँ पे डॉक्टर होता तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए भी यहाँ पे क्या हो जाता, गलत हो जाता, लेकिन हमको यहाँ पे रोगी दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा कुल मिला के यहाँ पे सही हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन जो हमारे होते तो सिंपल है, लेकिन हमारे क्या करते हैं ये पेपर में कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि आपको हमारे सारे आंसर क्या जैसे एक ही जैसे लगते हैं। अब क्या कह रहा है, इसी प्रकार से हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, वर्ड एनालॉजी से ये क्वेश्चन है। कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, यानी कि मनोरंजक संबंध जिस प्रकार से दोस्तों आनंद क्या दे रखा है, आनंद तिरेक, यानी कि आप मनोरंजक तो आप जानते हो खुशी हर्ष उल्लास है, मतलब प्रसन्नता एक तरीके की, ठीक है। यहाँ पे जो हमें क्या करता है आनंद तिरेक, इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ अगर आप जानो तो ये क्या होता है, जिस प्रकार से देखो मनोरंजक में क्या होता है मतलब थोड़ी बहुत खुशी, लेकिन जो आनंद तिरेक जो इसका मतलब होता है तीव्रता से खुशी, यानी कि बहुत ज्यादा खुशी। आप कुल मिलाकर कह दो क्या कह दो, बहुत ज्यादा खुशी, यानी कि बहुत ज्यादा खुश होना। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे नम का मतलब क्या होता है, भाई नम का मतलब कोई चीज क्या होती है, जैसे नम हो तो क्या कहते हैं तो गीला, ठीक है। तो ये भी नम का मतलब क्या हो गया, कम गीला हो गया। अगर इसको देखो जिस प्रकार से मनोरंजक में होता है खुशी और आनंदा तिरेक में मतलब होता है बहुत ज्यादा खुशी। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे नम का मतलब क्या हो गया, गीला। तो बहुत ज्यादा गीला के लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा, तो आप कहते हो भैया ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। नहीं कहते हो कि तरबतर होके नहा लिया, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा तरबतर हो जाएगा, जो कि आपको किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप देखो सूखना, पानी, उमस, ये हमारे क्या होंगे, सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। सिर्फ ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने वाला है। क्यों, क्योंकि देखो भैया मनोरंजन का अर्थ क्या होता है, खुशी। सेम इसी प्रकार से आनंद जो तिरेक जहाँ पे वर्ड दे रखा है इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा खुशी। तो सेम इसी प्रकार से नम का अर्थ होता है गीला, तो यहाँ पे क्या होगा बहुत ज्यादा गीला। बहुत ज्यादा गीले के लिए आप सिर्फ एक ही वर्ड हमको सेटिस्फाई करते हुए मिला, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए तरबतर। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का तीसरा क्वेश्चन लेके आए दोस्तों, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। आपने थंबनेल में हमको बताया था, हमने बताया था, ठीक है।
अब इस क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से करेंगे, तो इस क्वेश्चन का आपको लोग एक लॉन्ग वीडियो मिल जाएगा। पहले इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे और जानेंगे कैसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और कैसे क्वेश्चन को बनाते हैं इजी ट्रिक से। अब देखो इसमें क्या होता है, कह रहा है ए और बी क्रमशः भाई बहन है, यानी कि भाई बहन हो रहा है, एक ही पीढ़ी की बात की जा रही, ठीक है। ए और बी, ध्यान से देखिएगा सवाल को, सवाल में ही आपको आंसर मिलेगा। ए और बी क्या है, आपस में क्या है भैया, ये भाई बहन है, ठीक है, ये आपस में भाई बहन हो गए। कह रहा सी पिता है ए का, यानी कि तो भैया देखो सी फादर है, किसके फादर है, ए के फादर है, यानी कि ये जो ए है ये बी है। अभी हमको पता नहीं है, देखो ये भाई, ये मतलब भाई बहन बोल रहा ना, तो ये प्लस वाला भाई हो जाएगा, माइनस वाली क्या हो जाएगी, लेडीज हो जाएगी। हमेशा हम क्या करते हैं, जो पुरुष होते हैं उनको प्लस से डिनोट कर लेंगे और महिलाओं को क्या कर देंगे, माइनस से डिनोट कर लेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कौन पुरुष है कौन महिला है, ठीक है। आप इतना तो समझ ही गए होंगे। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ए और बी भाई बहन है, यानी कि ए भाई है और बी बहन है, ठीक है। तो ए प्लस हो जाएगा, बी के ऊपर माइनस हो जाएगा, बोल रहा है। फिर आगे बोल रहा है प्रश्न में सी पिता है ए का, यानी सी जो पापा, ये सी जो है किसके पापा हैं, ए के पापा है, ठीक है। यानी कि पापा है तो सी क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब सेम इसी प्रकार से आगे देखिएगा, आगे क्या कर रहा है, डी बहन है सी की, यानी कि जो डी बहन है किसकी बहन है, सी की, यानी कि ये सी है। अब ये सी और डी क्या है, आपस में भाई बहन है, यानी कि क्या हो रहा है, इनकी एक ही पीढ़ी की बात हो रही, तो डी कहाँ हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी, ना कि आप यहाँ बी के बगल में रख देना, नहीं, सी पापा की बहन बोली जा रही है यहाँ पे, क्या, सी की बहन। देखो यहाँ पे क्या बोला, डी बहन है, किसकी बहन है, सी की, यानी कि सी की बहन कौन है, डी है, तो डी कहाँ आएगा भैया, डी आएगा पापा की वाली श्रेणी में ना, जो पापा जहाँ जिस पापा पीढ़ी में, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब बोला ई माँ है डी की, ई माँ किसकी है, देखो एक मिनट, बोल रहा है सी एक मिनट, डी बहन है सी की और ई माँ है डी की। ई माँ किसकी है भैया, डी की माँ है, ई माँ किसकी है, डी की। यहाँ पे सॉरी डी नहीं होगा यार, बी होगा, क्योंकि कन्फ्यूजन यहाँ थोड़ा गलत टाइप होगा, लेकिन आप देख लेते हैं। ई माँ है डी की, यानी जो डी है, डी की माँ कौन है, ये ई। आप ई को कहाँ रखोगे, इसके ऊपर रखोगे, क्योंकि देखो अब डी की माँ कौन होगी, ई होगी, वो क्या आएगी, इसके ऊपर की पीढ़ी में आ जाएगी। तो ई हमारा कहाँ पे आएगा भैया, ई हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो डी की माँ, ई किसकी माँ होगी, डी की होगी, सी की होगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, ए बी आपस में भाई बहन हो गए, इसके पापा कौन है, सी पापा हो गए। अब क्वेश्चन में हमसे पूछ कह रहा है बी क्या लगती है ई की, आपसे बस इतना पूछा, ये जो ये वाला बी है वो ई की क्या लगेगी। तो ध्यान से समझिएगा, ये दोनों भाई बहन हैं, इनके पिताजी कौन है, इनके पिताजी ये हैं, ठीक है, इनके पिताजी ये हैं, ए बी के पिताजी कौन है, सी है, ठीक। और से की माता कौन है, सी की माता भैया यहाँ पे हो जाएंगी ई, क्योंकि सी डी आपस में क्या भाई बहन है, जो डी की माता होंगी वही सी की भी माता होंगी, तो डी की माता हमको यहाँ पे दे रखा था ई, और सी डी आपस में भाई बहन है, तो सी की माता भी हमारी क्या होंगी, ई होंगी। तो अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है बी क्या लगती है सी की, यानी कि जो बी है वो ए की क्या लगेगी। देखो ये पापा की मम्मी क्या होंगी, पापा, देखो ये संतान है, संतान के पापा सी है, सी की मम्मी क्या होंगी ई, तो यानी कि संतान क्या लगेगी इनकी, जो इनकी संतान, पुत्र की संतान है, उसकी क्या लगेगी, मतलब देखो एक मिनट समझिएगा, यहाँ पे ये सी क्या है, पापा है, ये इसकी संतान है। अब इसकी संतान, इसकी मम्मी क्या लगेगी, तो पुत्री लगेगी ना, पौत्री लगेगी, मतलब दादी लगेंगी भाई। अगर देखो रिलेशन देखा जाए तो दादी लगेगी, ठीक है। लेकिन हमसे पूछ रहा है बी क्या लगती है, यानी कि बी क्या लगती है ई की, तो भैया बी लगती है उनकी पौत्री, जिस प्रकार से बी लगती है सी की, क्या लगती है, बी सी की क्या लगेगी, आप बताओ पहले। तो आप कह दो भैया बी सी की लगेगी पुत्री, तो पुत्री लग रही है, ठीक है। अब पुत्री यहाँ की इनकी हो गई, अब पुत्र की पुत्री इनकी क्या लगेगी, माता जी की, तो कह दो पौत्री लगेगी ना, क्या लगेगी, पौत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में ब्लड रिलेशन के इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए, कुछ नहीं करना था, बस हमसे क्वेश्चन पूछ कर रहे थे, एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। बोल रहा था ए बी क्रमशः भाई बहन, हमने लिखा ए और बी क्रमशः भाई बहन हो गए, ठीक है। सी पिता है ए का, यानी कि ए के पापा सी हो गए और बी के पापा भी सी होंगे, ठीक है, क्योंकि आपस में भाई बहन है। अब बोल रहा है आगे, बोल रहा है डी बहन है सी की, यानी जो सी है, जो ए के पापा जो सी है, सी की बहन कौन है, डी है, तो यहाँ पे डी आ गया। अब बोल रहे ई माँ है डी की, यानी कि डी की माँ कौन है, ई है, तो हमने यहाँ लिख दिया, क्योंकि एक पीढ़ी ऊपर जा रहा है ना, तो यहाँ पे ई यहाँ पे आ जाएगा। अब बोल रहा बी क्या लगती है, यानी कि पुत्र की बेटी। अब ये तो इसकी मम्मी हो गई, अब ये इसकी मम्मी होगी, ठीक है, ये मम्मी होगी, मम्मी के बेटे की बेटी क्या लगेगी, तो पौत्री लगेगी ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों अब रीजनिंग के इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गया हूँ। दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन को लंबा कर दिया, डायरेक्ट हमको आंसर निकालना हो तो देखो कैसे निकालेंगे। अब इस क्वेश्चन आप समझिएगा, ठीक है, अब इसमें आप समझ जाएंगे। करना क्या है, प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहे हैं अगर एम जेड की बहन है, यानी कि एम और जेड क्या है, बहन है, एम जो है जेड की बहन है, यानी कि एम क्या होगी, लेडीज हो गई यहाँ पे, और जेड की बहन किसकी बहन है, जेड की। अब यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि जेड बहन है क्या है, मतलब क्या है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे लेडीज है भी है, जेड की बहन है, और जेड पी की पत्नी है, जेड जो है पी की पत्नी है, यानी कि देखिए ये सब एक ही कैटेगरी में आ रहे हैं, एक ही श्रेणी, मतलब एक ही पीढ़ी में आ रहे हैं। एम जेड बहनें हैं, ठीक है, आपस में ये क्या होंगी, बहनें हो गई। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये बहनें हो गई। जेड किसकी पत्नी है, पी की, यानी कि क्या होगी, इसी की पीढ़ी में तो आएगी ना, तो पी की पत्नी, यानी कि ये क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा। तो हमें ये पता चल गया कि जेड हमारा लेडीज होगी, एम हमारी लेडीज होगी, ठीक है, और पी हमारे पुरुष होंगे। अब बोला पी ए का बेटा है, पी जो है किसका बेटा है, तो आप
आप कह दो भैया क्वेश्चन हमको दे रखा है पी जो बेटा है वो किसका बेटा, ए का बेटा है, यानी कि एक पीढ़ी ऊपर की बात हो रही है यहाँ पे। पी किसका बेटा, तो पी भैया ए का बेटा है, ठीक है। अब ए का बेटा है, बोल रहा है जेड का ए से क्या संबंध है, तो ये देखो ए का बेटा क्या हो गया, पी हो गया, और पी की पत्नी कौन है, जेड है। तो पूछ रहा है ए का जेड से क्या संबंध है, जेड का ए से पूछ रहा है। ध्यान ए भी समझिएगा, ए का जेड से और जेड का ए से संबंध हमारा अलग अलग निकलेगा, ठीक, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। पूछ रहा है जेड का ए से क्या संबंध है, यानी कि जो ये है इसकी पत्नी, मतलब बेटे की पत्नी इसके पापा की क्या लगेगी, तो भैया पुत्र वधू लगेगी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हमसे क्वेश्चन में घुमा के पूछता अगर ए का जेड से, यानी कि जो ये ए है ए का जेड से क्या संबंध है, तो भैया देखो ए का जेड से मतलब पति के पापा उसके क्या लगेंगे, पति के पापा उसके क्या लगेंगे भैया, लगेंगे ससुर। तो लेकिन हमसे पूछा यहाँ पे क्या था, जेड का ए से, ऐसे पूछ रहा है तो क्या लगेंगे भैया, जेड ए की क्या लगेगी, पुत्र वधू लगेगी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन में आपके सारे डाउट क्लियर यहाँ पे हो गए होंगे। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का 5वां क्वेश्चन देखने वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन है, जैसा आपको इसमें बोला जाएगा आप वैसा कर देंगे, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे डायरेक्टली निकाल लेंगे, कुछ नहीं करना है। बोल रहा है अगर ए का अर्थ जोड़ है, यानी कि जहाँ पे हमको ए दे रखा होगा वहाँ पे हमको जोड़ का साइन लगा देना है, ठीक है। बी का अर्थ गुणा है, बी का अर्थ क्या भैया दे रखा है, गुणा, ये स्टार वाला साइन हमारे गुणे का, ठीक, ध्यान रखिएगा। और सी का अर्थ भाग है, यानी कि सी का अर्थ क्या हो गया भैया, ये भाग को ऐसे भी डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है। किस प्रकार से डिनोट करते हैं, एक ऐसे भी डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हमारा भाग का साइन हो गया, ध्यान से देखिए बन नहीं रहा है, ये हमारा भाग का साइन हो गया। और बोला डी का अर्थ घटाव है, यानी कि जहाँ पे डी होगा वहाँ पे हम लोग लगा लेंगे माइनस का साइन। ये तो आपको यहाँ पे दे रखा था। अब बात आती है भैया क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल तो क्वेश्चन है। एसएससी ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछती है, चाहे एसएससी जीडी का एग्जाम दे लो, एमटीएस का दे लो, या फिर सीजीएल का एग्जाम ही क्यों ना दे लो। अब बोल क्या रहा है हमको, देखो समीकरण क्या दे रखा था, कह रहा निम्नलिखित समीकरण में मान बताइए, यानी कि दोस्तों 9 8 2 B 6 D 4 C2 का मान हमको यहाँ पे बताना। कैसे बनाओगे, आपको कुछ नहीं करना, आपने लिखा 9, एक की जगह क्या लगाना है, प्लस लगाना, आपने एक जगह लगा दिया प्लस, ठीक, ध्यान देखिएगा। 2 दे रखा, 2 पैसे लिख लो। अब 2 के बाद दे रखा बी, बी की जगह लगाना है हमको गुणे, तो हमने बी की जगह लगाया गुणा, उधर 6 से दे रखा 6 आपने ऐसे लिख लिया। उसके बाद देखो 6 के बाद हमको दे रखा है डी, डी की जगह देखो यहाँ पे हमको लगाना था माइनस, क्योंकि हमको सब सवाल में दे रखा था, तो आपने डी की जगह लगाया माइनस, माइनस के बाद क्या आया 4, क्योंकि 4 हमको दे रखा था। लास्ट में बचा यहाँ पे सी, अब सी की जगह हमको लगाना है भाग का साइन, तो भाग का साइन कैसे लगाओगे भैया, इस प्रकार से लगा लो, ठीक है। ये हमारा सीधा डंडा क्या है, भाग का साइन है। उसके बाद दे रखा 2 दे रखा, हमने 2 ऐसे लिख लिया। अब क्वेश्चन में करना क्या, बस यहीं से आपको क्वेश्चन क्या करना, सॉल्व कर लेना। कैसे करोगे, बॉड मॉस के नियम से। बॉड मॉस का नियम क्या होता है, 1 मिनट के लिए भी हम डिस्कस करते हैं। BODMAS, बॉड मॉस का नियम क्या होता है, देखिए समझिएगा। बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ वाला, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से क्या हो जाता है एडिशन, और सी से एस से सब्सट्रैक्शन मतलब घटाओ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर घटाना करेंगे, ठीक, इस प्रकार से करेंगे। तो देखो सवाल को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा, भाग होगा, यानी कि यहाँ पे भाग का साइन हमको यहाँ पे दे रखा था, तो क्या करो 2 की भाग 4 में दे दो, तुम्हारा क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, बाकी सब क्या करो ऐसे उतार लो। बिल्कुल बेसिक से बता रहे हो, तो आप इस क्वेश्चन को गलत मत करिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी गलतियाँ होती, क्योंकि बच्चे इसमें सॉल्व करने में क्या करते हैं, दिक्कत करते थे। भाग कर लिया हमने, अब क्या करोगे, गुणा करोगे, यानी कि 2 की गुणा 6 में कराओ, 2 छंग हमारा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगी, माइनस का 2 ऐसे आ जाएगा, प्लस का 9 हमारा ऐसे रहेगा। अब क्या होगा, जोड़ होगा, यानी कि 12 9 को जोड़ो, तो 12 9 हमारा क्या होता है 21 होता है, 21 में माइनस 2 करो, तुम्हारा क्या आएगा भैया, जैसे आप 21 में माइनस 2 करोगे तुम्हारा आ जाता है 19, यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू मतलब क्या हो जाएगी, इस समीकरण की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल 19 हो जाएगी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। दोस्तों बिना पेन क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं, बस थोड़ा सा क्या होती है कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना, कमेंट करना। कह रहा है एक संख्या युग्म को छोड़कर 3 संख्या युग्म संगत हैं। संगत का मतलब एक ही तरीके से मतलब बनना है, एक ही तरीके का उसमें लॉजिक लग रहा है। तो कह रहा है असंगत संख्या युग्म का चयन कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जब भी आ जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है दोस्तों, एसएससी सीजीएल ऐसे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछती है। करना क्या होता है, जब भी आपको ऐसे दे दी जाए, अब बोल रहा है एक संख्या युग्म असंगत है, मतलब इन 4 ऑप्शन में कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है जो असंगत होगा, उस लॉजिक से नहीं बनना होगा, और 3 हमारे ऐसे ऑप्शन होंगे जो क्या करेंगे एक ही तरीके से बन रहे होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए को उठाएंगे, ऑप्शन नंबर ए में क्या 678। अब देखो 678 में आप क्या करो, क्या लॉजिक लगाओ, इन प्रश्नों को करने का लॉजिक हमारे क्या होता है कि या तो हम क्या करें, इनके अंकों को अलग अलग करके जोड़ लें और कुछ भाग करके ये 7 बना लें। सेम इसी प्रकार ऑप्शन नंबर बी में करोगे, इनके अंकों को अलग अलग करके जोड़ लो, कुछ का एक संख्या भाग करो, ये 6 बना लो, ये लॉजिक होता है। दूसरा लॉजिक क्या होता है, गुणा भाग, ऐसे सारे लॉजिक होते हैं। तो आप क्या करो, ज़्यादातर क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के करो, क्योंकि 7 यहाँ पे बहुत छोटा नंबर बना रहा है, तो हम क्या करेंगे 6 7 8, यानी कि आपको कुछ नहीं करना। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे आप क्या करो 6 7 + 8 इनको क्या करो जोड़ लो, तो हमारा 8 7 हो गया 15, 15 6 हमारा क्या हो गया 18 हो गया, ठीक है। 1 मिनट देखिएगा, 7 6 13, 1 मिनट 18 कैसे होगा यार,
देखो 8 साथ हमारा क्या हो गया 15, और 15 और 6 हमारा क्या जोड़ने पाता है, 15 से हो तो जोड़ने पाता है हमारा 21। अब 21 देखो यहाँ पे दे रखा हमको 7, यानी कि 678 से क्या बना रहा है, यहाँ पे 7 बना रहा है। कैसे बना रहा है, तो आपने क्या किया, 678 के अलग अलग अंकों करके जोड़ लिया। आगे हमारा जोड़ने पे 21 में आप जानते हो अगर 21 में 7 बनाना तो क्या दो भैया, इसमें 3 की भाग कर लो, तो 21 की भाग जैसे आप 3 की भाग जैसे आप 21 में जो तुम्हारा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा आपके दो, हाँ आ जाएगा। आपने 7 बना लिया इसमें। अब इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर क्या करोगे, बी चेक करो लोग भाई, कुछ नहीं करना है। 282 दे रखा है, क्या करो 2 8 और 2 इसी प्रकार से अलग अलग करके जोड़ लो। तो 8 2 10 2 हमारा क्या हो गया, 12 हो गया। ठीक है, 12 में किसकी भाग करोगे, जैसे आपने 21 में 3 की भाग करी, मतलब ऊपर वाले में 670 को जोड़ा, 21 आया, 21 में 3 की भाग करी। सेम इसी प्रकार से इसमें भी क्या करो, 3 की भाग कर दो। 3 की भाग करो तुम्हारा क्या, तो 3 चौको होता हमारा 12। यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, लेकिन हम क्या दे क्या रखा है, 6 दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, असंगत विकल्प हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम आपको यहाँ पूरा क्वेश्चन हल करके बताएंगे। अब इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर आप सी चेक करो। सी में क्या 3 प्लस का 6 करोगे, फिर प्लस का 6 करोगे, क्यों किया, क्योंकि हम इसके प्रत्येक अंक को अलग अलग करके जोड़ लेंगे, जो आएगा उसमें 3 की भाग कर दो। तो 6 से 12 3 हमारा क्या हो गया, 15 हो गया। 15 में किसकी भाग करोगे भैया, 3 की भाग करोगे। जिस प्रकार से आपने 678 को जोड़ा अलग अलग करके, 3 की भाग करी तो 7 बन गया, जो कि आपको दे रखा था। आपने 282 में 3 की भाग करी, लेकिन आपको यहाँ पे 4 आ रहा है, दे रखा था यहाँ पे 6, तो ऑप्शन नंबर ए बी हमारा क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। अब इसी प्रकार से आप ऑप्शन नंबर सी आप चेक कर लोगे, तो जोड़ने पर हमारा आ गया 15। 15 की भाग जैसे आप 3 में करोगे तो 3 बचे हमारा क्या होता है, 15 होता, यानी कि 5 आ रहा है, और 5 आपको यहाँ पे दे भी रखा है। सेम इसी प्रकार से 546 में कर लोगे, यानी कि 5 4 6 को जोड़ लो, तो 5 4 9 6 15 हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, देखो 6 5 4 9 6 4 10 और 5 15, 15 आ गया। और 15 यहाँ पे क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। 15 में अभी एक मिनट समझिएगा यहाँ से, जोड़ने पे क्या है 15 है, 15 की भाग किसी, अब इसमें भाग किसी करोगे, 3 की करोगे, तो 3 की भाग जैसे आप 15 में करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ इसमें भी दे रखा है 5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा कुल मिलाकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, असंगत विकल्प हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करिएगा और कॉपी पर नोट भी करिएगा। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का 7वां क्वेश्चन लेके आए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है भैया, इस क्वेश्चन में आपको लेटर सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है। अब ऐसे क्वेश्चन आप किस प्रकार से सॉल्व करते हो, जब तक आप इस क्वेश्चनों का लॉजिक नहीं पता होगा, क्वेश्चन की बिल्कुल डिटेल से पता नहीं होगा, तब तक अभी क्वेश्चन क्या होगे, नहीं बना पाओगे। तो इन क्वेश्चनों करने का लॉजिक क्या होता है, तब क्या करो, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर से यहाँ पे कर लो। तो आप जानते हो भैया पहले से तुलना पहले से करोगे, यानी कि पी की तुलना यहाँ पे ओ से करोगे, और ओ की तुलना यहाँ से एन से करोगे, एन की तुलना यहाँ पे एम से करोगे। अब इसको आपको क्या होना चाहिए, इस क्वेश्चन में आपको याद होनी चाहिए प्लेस वैल्यू। अगर आपको प्लेस वैल्यू नहीं याद है तो आप ये क्वेश्चन क्या करोगे, आसानी से भैया नहीं बना पाओगे। तो प्लेस वैल्यू याद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करो भाई, देखो आप क्या करो, पी की तुलना ओ से कर रहे हो, यानी कि समझिएगा यहाँ पे सीरीज दे रखी है, यहाँ पे क्वेश्चन में कौन सा अच्छा है आपको बताना है। तब क्या करो, पहले से तुलना पहले से करो, यानी कि पी से क्या बनाओगे, ओ बनाओगे, ओ से यहाँ पे एन बनाओगे, एन से यहाँ पे एम बनाओगे। इसी लॉजिक के आधार पर आप एम से क्या करोगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर बना लोगे। कैसे बनाओगे, तो आप जानते हो पी से ओ कैसे बनना है, तो आप कह दो कि भैया पी के पीछे ओ आता है यार, यानी कि पी से ओ क्या हो रहा है, पी के बाद क्या था, पी के बाद आता है क्यू। अगर जोड़ के देखो पी से ओ बनना है, आप ऐसे भी कह सकते हो यार, पी की प्लस वैल्यू हमारी क्या होती है 16 होती है, और ओ की प्लस वैल्यू हमारी क्या होती है भैया 15 होती है। 16 से क्या हो गया 15 हो गया, आप ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हो आंसर। तो कह दो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, -1 करके हमारा ओ बनना है। अब ओ से क्या बनना है, एन बनना है। तो आपको पता है ओ की प्लस वैल्यू हमारी क्या होती है 15 होती है 15, और एन की प्लस वैल्यू हमारी क्या होती है 14 होती है, यानी कि ओ से क्या हो रहा है 15 से क्या हो रहा है 14 हो रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है माइनस हो रहा है। तो कुल मिलाकर आप ये कह दोगे कि ओ से हमारा एन -1 होकर बनना है। ठीक है, अब एन से एम कैसे बनना है, तो आप जानते हो भैया एम की प्लस वैल्यू हमारी क्या होती है 13 होती है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे एम है, यहाँ पे एन से क्या बनना है, एम बनना है। तो एन की प्लस वैल्यू तुम्हारी 14 होती है, ठीक है, और एम की प्लस वैल्यू हमारी क्या होती है 13 होती है, यानी कि 14 से क्या हो रहा है 13 हो रहा है। तो आप कह दो भैया यहाँ पे भी क्या हो रहा है -1 हो रहा है। तो आपको अगर क्वेश्चन मार्क वैल्यू निकालनी तो कैसे निकालोगे, तो भैया करो क्या करोगे, यहाँ पे भी -1 करो। क्यों, क्योंकि इस पीछे हमने देखा -1 हो रहा है। तो सेम इसी प्रकार से आपको एम और क्वेश्चन मार्क के बीच की वैल्यू निकालनी है, मतलब यहाँ का अच्छा क्वेश्चन मार्क का अक्षर निकालना है। तो यहाँ पे भी -1 करोगे, किसमें -1 करोगे, एम में -1 कर दोगे, यानी कि एम की प्लस वैल्यू तुम्हारी होती है 13 में जैसे आप -1 करो तुम्हारा क्या आता है 12 आता है। 12वें स्थान पर हमारा कौन सा अक्षर आता है, तो भैया 12वें स्थान पर अक्षर आता है हमारा एल, यानी कि क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर हमारा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, जो कि आपने यहाँ पे निकाल लिया। और आपको सारे ऑप्शन में एल दे भी रखा है आगे। अब इसी प्रकार से आपको कुछ नहीं करना है, आगे देखोगे दूसरे अक्षर की तुलना दूसरे अक्षर से कर लोगे, यानी कि यहाँ पे एम है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे क्या निकालना है ये आपको पता करना है। जरूरी नहीं है कि दूसरे अक्षर से दूसरे अक्षर में -1 हो रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो आप जानते हो एम की प्लस वैल्यू हमारी क्या होती है 13 होती, ठीक है, और यहाँ पे दे रखा ओ, और ओ की प्लस वैल्यू हमारी क्या होती है, ओ की प्लस वैल्यू होती है भैया हमारी 15, यानी कि 13 से क्या हो रहा है 15 हो रहा है। तो आप कह दो भैया एम
से ओ बनना है +2 करके, ठीक, ध्यान समझिएगा हरे कलर से। अब यहाँ पे ओ से क्या बनना है, ओ से भैया बनना है यहाँ पे क्यू बनना है। कैसे बनना है, तो आपको पता है ओ की प्लस वैल्यू क्या होती है, ओ की प्लस वैल्यू होती है हमारी 15 और क्यू की प्लस वैल्यू क्या होती है 17 होती है, यानी कि 15 से क्या हो रहा है 17 हो रहा है। तो आप डायरेक्ट समझ जाओगे भैया यहाँ पे क्या हो रहा है +2 हो रहा है उसकी प्लस वैल्यू में। सेम इसी प्रकार से क्यू से यहाँ पे एस बना लोगे, तो क्यू की प्लस वैल्यू तो आपको पता 17 होती है और एस की प्लस वैल्यू हमारी क्या होती है 19 होती है। 17 से क्या हो रहा है 19 हो रहा है, तो आप कह दो भैया यहाँ पे भी क्या हो रहा है +2 हो रहा है। अगर आपको क्वेश्चन मार्क का दूसरा अक्षर निकालना है ये वाला, तो कैसे निकालोगे, तो क्या करोगे यहाँ 19 है, 19 से क्या कर दो +2 कर दो, यानी कि एस की प्लस वैल्यू में +2 करो, तुम्हारा 19 दो क्या होता है 21 होता है। और 21वें स्थान पे हमारा कौन सा अक्षर आता है, तो भैया 21वें स्थान पे अक्षर आता है हमारा यू, यानी कि क्वेश्चन मार्क का दूसरा अक्षर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे यू हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सिर्फ डी में एल के बाद यू दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। ऐसे हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं पेपर मेल करते हैं, लेकिन भाव में आपको पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व करके बताएंगे। अब जरूरी नहीं कि तीसरे से चुना, आप क्या करोगे तीसरे से करोगे, यानी कि क्या करोगे यहाँ नीले कलर से देखिएगा, यहाँ पे टी से क्या बनाओगे एस बनाओगे, एस से यहाँ पे आर बनाओगे, आर से यहाँ पे क्यू बनाओगे और क्यू से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का तीसरा अक्षर बना लोगे। आपने 2 अक्षर निकाली, आपको ऑप्शन भी मिल गया, लेकिन ये आपको हम समझाने के लिए बता रहे हैं। यहाँ पे टी है, टी की प्लस वैल्यू क्या होती है भैया 20 होती है और एस की प्लस वैल्यू हमारी क्या होती है 19 होती है, यानी कि 20 से क्या हो रहा है 19 हो रहा है। तो आपको बच्चा जानते भैया यहाँ पे क्या हो रहा है -1 हो रहा है। तुमने तीसरे से चुना, तीसरे से करी तो यहाँ पे क्या हो रहा है -1 हुआ, तो हमने क्या बना एस बना लिया। अब एस से आप आर कैसे बनाओगे, तो देखो भैया एस की प्लस वैल्यू हमारी क्या होती है, एस की प्लस वैल्यू जो होती है हमारी 19 होती है और आर की प्लस वैल्यू होती है हमारी 18, यानी कि 19 से क्या हो रहा है 18 हो रहा है, -1 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे आर से क्या हो रहा है क्यू हो रहा है, तो आर की प्लस वैल्यू तुम्हारी क्या होती है 18 होती है और क्यू की प्लस वैल्यू होती है हमारी 17, यानी कि -1 हो रहा है। बस सेम इसी प्रकार से यहाँ पे -1 कर दो, यानी कि क्यू की प्लस वैल्यू यहाँ पे क्या रखी थी हमको 17 होती है, 17 में जैसे आप -1 करो तो क्या होता है 16 और 16वें स्थान पर अक्षर आता है हमारा पी, यानी कि क्वेश्चन मार्क हमारे तीनों अक्षर क्या हो गए LUP। आपका ऑप्शन नंबर डी में पूर्ण रूप से दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हम लोग पेपर में सॉल्व करते हैं, जहाँ से आपको राइट ऑप्शन मिल रहा है बस वहीं तक करिए और आगे छोड़ दीजिए। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का 8वां क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों नंबर 3 से क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, बस क्या कह रहा है दी गई श्रृंखलाओं को भरिए, यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है, पे श्रृंखलाओं को भरना है। ऐसे भरना है, कैसे भर दोगे, आपको सीरीज को ध्यान से देखा हुआ। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे यार इसमें गैप वाला लॉजिक लगा देंगे, कहने मतलब दोस्तों ये कि 121 के 169 के बीच गैप देख लेंगे, 169 से 225 गैप देखेंगे। ना देखो यार गैप क्यों देख रहे हो, जब आपको पता है यहाँ पे 121 169 225 यहाँ पे 289 सीरीज को आप ध्यान से अगर देखे होंगे तो आपकी संख्याएं किसी न किसी संख्या की स्क्वायर दे रखी है, यानी कि 121 हमारी क्या होती है 11 की स्क्वायर होती है, 169 हमारी 13 की स्क्वायर होती है और ये हमारी 225 क्या होती है 15 की स्क्वायर होती है और ये 289 हमारी क्या होती है 17 की स्क्वायर होती है। किस प्रकार से स्क्वायर दे रखा, तो आप कह दोगे भैया देखो सबसे पहले उसने 11 की स्क्वायर दी, फिर 13, फिर 15, फिर 17, यानी कि +2 के रूप में स्क्वायर हमारी बढ़ती हुई चली जा रही। तो 289 के बाद किसकी स्क्वायर होगी, तो आप भैया कह दोगे 15 से जैसे 17 हुआ +2 बढ़ा, 17 के बाद क्या होगा +2 करके यहाँ पे आ जाएगा 19, तो 19 की स्क्वायर होगी, तो 19 की स्क्वायर हमारी क्या होती है 361, यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारी 361 हो जाएगी। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम सीरीज का ही अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन भी आपको लॉजिक यहाँ पे करके बताना है, कैसे करोगे, तो इस क्वेश्चन आपको कुछ नहीं करना, ध्यान से देखेंगे। सीरीज कह रहा है दी गई श्रृंखला को भरिए, भरना है भैया। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी आपको यहाँ पे बताना है, कुछ ना करो। 283 और 359 को देखा, यहाँ पे 428 हो रहा है, यहाँ पे 490 हो रहा है, 545 हो रहा है। संख्या में किसी भी फॉर्म में स्क्वायर क्यूब की फॉर्म में नहीं दिखी, तो जाहिर सी बात इतना आपको पता हो गया होगा कि यहाँ पे स्क्वायर क्यूब वाला लॉजिक नहीं लगेगा। अब बात करते हैं गैप वाले लॉजिक की। जब भी आपका स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं लगे तो आप गैप वाला लॉजिक लगा के देखा करो कि 283 से 359 किस प्रकार से बनना है। सीरीज हमारी बढ़ते हुए क्रम में चली, कैसे पता किया कि भाई 283 छोटा होता है, यहाँ पे 359 बड़ा होता है, 428 बड़ा होता है 359 से और 428 से 490 बड़ा होता है। तो आप कहते हो ये सीरीज हमारी बढ़ते हुए क्रम में चल रही है, ठीक है, ये तो आपने पहला लॉजिक सोचा। दूसरा क्या 283 से 359 कैसे बना, तो आप क्या करो 359 में 283 घटा लो, तो आपको पता चल जाएगा कि 283 से 359 कैसे बना। तो आप जैसे 359 में क्या करोगे 283 घटाओगे तो आपका गैप निकल के आता है 76 का, यानी कि 283 में क्या करो 76 जोड़ रहे हो, तुम्हारा 360 बनना है। सेम इसी प्रकार से 359 से यहाँ पे क्या बनना है 428 बनना है। कैसे बनना है, तो अब क्या करो 428 में जैसे आप 359 घटा लोगे तुम्हारा गैप निकल के आएगा 69 का। आपको विश्वास ना हो तो यहाँ पे लिखो, आप यहाँ 428 लिखो, यहाँ पे लिखो 359 घटा के देख लो। तुम यहाँ पे देखिए क्या करोगे 428, यानी कि 428 में 360 घटाओगे तो फिर 8 से 9 घटेगा नहीं, तो क्या करोगे हासिल लोगे, तो हो जाएगा 18 में 9 जाएगा 9 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ हो जाएगा 12, 12 में 6 जाएगा 6, ये 3 से 3 0, यानी घटाने में हमारे क्या आ रहा है 69 आ रहा है। एक कहने का मतलब दोस्तों ये कि 359 में हम 69 अगर जोड़ देंगे तो हमारा 428 बन जाएगा, जो कि आपको सीरीज में आगे दे रखा था। अब इसी प्रकार से आप क्या करोगे 428 से 490 बना लो। कैसे बनाओगे, तो आप कह दो भैया 490 में 428 को घटा लो, ऐसे आप गैप निकाल लोगे। तो जैसे आप 490 में 428 घटाओगे तो आपको 62 का गैप मिलेगा,
यानी कि 428 में अगर हम लोग 62 जोड़ेंगे तो हमारा 490 बन जाएगा। अब इसी प्रकार से प्रश्न में आपको एक स्टेप और कर लेना, क्या करना है, कुछ नहीं करना, देखिए ध्यान से। 490 से क्या बनाना है, 545 बनाना है। कैसे बनाओगे, तो आप भैया इतना कह दो कि 545 में 490 घटा लो तो गैप पता चल जाएगा। तो आपने जैसे ही 545 में 490 घटाया तो आपका गैप निकल के आया 55 का, ठीक है, घटा के देख लीजिएगा 55 का गैप आ जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों ये कि 490 में अगर हम लोग 55 जोड़ दें तो हमारा 545 बन जाएगा। यहाँ तक तो आपको प्रश्न में दे रखा था, यहाँ तक हर बच्चा कर भी लेता है। बात आती भैया क्वेश्चन मार्क की वैल्यू की, ठीक है, कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करना है, 545 और क्वेश्चन मार्क के बीच गैप निकाल लो। गैप क्या होगा, देखिए अब गैप आपको निकालने के लिए, यहाँ की संख्या का निकालने के लिए आपको यहाँ का गैप पता होना चाहिए। 55 के बाद यहाँ पे क्या गैप आएगा, वही 55 के बाद यहाँ का गैप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। किसमें, कि 76 से 69 कैसे बनना है, 69 से यहाँ पे 62 कैसे बनना है, 62 से यहाँ पे 55 कैसे बनना है, 55 से यहाँ वाला गैप निकालो, इस गैप को 545 में जोड़ो, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बना लो और क्वेश्चन का आंसर टिक कर दो। बस ये करना है यहाँ पे। अब हो क्या रहा है, 76 से यहाँ पे क्या हो रहा है, 69 हो रहा है। अब देखिए डबल नंबर की सीरीज इसी प्रकार की सीरीज को बोलते हैं। हो क्या रहा है यहाँ पे, 76 से क्या हुआ, 69 हुआ। 76 से 69 कैसे बनाओगे, तो आपका तो भैया -7 हो रहा है। 69 से 62 कैसे बनाओगे, तो आपका तो भैया यहाँ पे -7 हो रहा है। 62 से 55 कैसे बनाओगे, तो आप भैया कह दो यहाँ पे -7 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से 55 से यहाँ पे वाला गैप निकालने के लिए क्या करोगे, 55 में -7 कर दोगे। तो 55 में -7 करोगे तो क्या आएगा, तो भैया 55 में -7 करोगे तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पे 48। तो ये वाला गैप हमको पता चल गया 48 का, ठीक है। अब क्या करो, 545 में 48 जोड़ दो, तुम्हारी क्वेश्चन मार्क वैल्यू हमको पता चल जाएगी। तो 545 और 48 हमारा क्या होता है, तो अब यहाँ करोगे, क्या करोगे, जोड़ लोगे। तो 545 और प्लस का 48 कर लो तो 8 5 हो गया हमारे यहाँ पे 13 की 3 80 लग गया, 1 4 4 8 1 9 और ये 5 593, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन मार्क वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 593 हो जाएगी। दोस्तों ये सवाल हमारा एसएससी सीजीएल 2022 एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर बच्चा समझने वाला होगा तो मात्र ये क्वेश्चन 10 से 15 सेकंड के अंदर ही बना लेगा, ठीक है, अगर सीरीज के क्वेश्चन को हल कर रहा है। अब इसी प्रकार से सीरीज हमसे एक टाइप का क्वेश्चन ये भी पूछता है, कह रहा है दी गई श्रृंखला में गलत संख्या का चयन कीजिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलत संख्या नहीं पढ़ के ऐसे ही डायरेक्ट बना देते हैं। अब इसमें क्या होगा, हमको कोई क्वेश्चन मार्क नहीं देगा। इसमें हमसे ये पूछ रहा है कि दी गई श्रृंखला में गलत संख्या, इस श्रृंखला में कोई एक गलत संख्या होगी, वो हमको चुननी है। तो भैया कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 16 16 दो बार दिख रहे हैं तो कहते हैं भैया 16 यहाँ पे गलत, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नहीं भैया जी, ये नहीं होगा, सीरीज का लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। 16 से 16 कैसे बनाओगे, तो आप कह दो एक क्रम इसमें ढूंढना करो। जिस प्रकार से आप पीसी सीरीज के क्वेश्चन को किए हैं उसमें क्रम से चल रहा है ना, सेम इसी प्रकार से इसमें भी हमारा क्या क्रम होता है, सीक्वेंस होता है। बस सीक्वेंस आपको यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। तो आप भैया 16 से 16 कैसे बनाओ, तो सब कोई जानता है यार, 16 से 16 बनाने के लिए क्या करोगे, 16 में 0 जोड़ो या 0 की स्क्वायर जोड़ो, तुम्हारा क्या आएगा, 16 आएगा, ठीक है। स्क्वायर इसलिए बोला क्योंकि भाई देखो 16 में अगर हम एक जोड़ के 17 बना लेंगे, लेकिन 17 में जैसे भाई 2 जोड़ोगे सीक्वेंस से, तुम्हारा 17 2 19 होता है। हमको यहाँ पे दे रखा है 21, तो ये आपका कह दो 21 गलत नहीं है, ये हमारा सीक्वेंस नहीं लग सकता, कोई दूसरा सीक्वेंस भी लगाना पड़ेगा। तो आपने क्या करा, 16 में 0 की स्क्वायर जोड़ी, तुम्हारा क्या बन गया, 16 बन गया। और हमने क्या करी, हमको इस सीरीज में दिख रहा है ना, हम इसलिए नहीं फॉलो कर रहे हैं उस पैटर्न को। अब देखिए यहाँ पे अभी आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, 16 के बाद क्या बना रखा है, 17 बना रहा है। तो भाई 16 के बाद 17 कैसे बना रहा है, तो आप कह दो भैया 16 में उसने क्या करी, एक जोड़ दी या एक की स्क्वायर जोड़ दी। अभी हमारे पास दोनों मेथड है, हम कोई एक मेथड पकड़ कर नहीं चल सकते हैं। आपने क्या करी, 16 में एक जोड़ा या एक की स्क्वायर जोड़ो, बात वही है। तो 16 हमारा बन गया 17, ठीक है। अब बात आती है 17 में अगर हम लोग, अगर यहाँ पे सिर्फ हम लोग एक जोड़ते तो एक के बाद यहाँ पे 2 जोड़ना पड़ता। तो 17 में 2 जोड़ते तुम्हारा 19 आता, हमको दे रखा था यहाँ पे 21, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा 17 से 21 बन जाएगा। कैसे बनेगा, हम स्क्वायर वाला रूल भी लेके चल रहे हैं। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि हम मान लीजिए 16 में हमने 0 की स्क्वायर जोड़ी, तुम्हारा 16 बन गया। 16 में फिर हमने फिर 16 दे रखा था, 16 में हमने एक की स्क्वायर जोड़ी, एक की स्क्वायर होती है 1, तो हमारा 17 बन गया। अब क्या करो, आप 17 में क्या जोड़ दो, 17 में जोड़ दो भैया, एक के बाद क्या था 2, 2 की स्क्वायर। तो आपको पता है 17 में 2 की स्क्वायर क्या होती है 4, यानी कि 17 में जैसे 4 जोड़ो तो 17 4 होता है हमारा 21, यानी कि जो कि हमको सीरीज आगे दे रखा था। तो तुम्हारा यहाँ पे क्या हो गया, 21 आ गया। तो हमको एक सीक्वेंस यहाँ पे मिल गया भैया जी, ठीक है। सीक्वेंस आपको यहाँ पे क्या हो गया भैया, एक मिल गया। किस प्रकार से हमारे यहाँ पे 16 बना, 17 बना, कैसे बना। अब भाई 17 से यहाँ पे क्या बनाओगे, 21 बनाओगे। कैसे बनाओगे, सीक्वेंस क्या था, अब जो 17 तो बना लिया आपने, 17 से 21 कैसे बनाओगे, तो आपको देखो ए भैया 21 भी बना लिया आपने, 17 तो बना ही चुके, 21 यहाँ पे आप क्या बना लिए। अब बात आती है भैया 21 यहाँ पे 27 कैसे बनाओगे, तो कुछ नहीं करना भाई। 21 में क्या करोगे, तो भाई 21 में करोगे 3 की स्क्वायर जोड़ दो। 3 की स्क्वायर क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि इसके पहले हमने 2 की स्क्वायर जोड़ चुके हैं, ठीक है। अब क्या करोगे, 21 में 3 की स्क्वायर जोड़ो, तुम्हारा क्या बनेगा, 27 बनेगा। लेकिन हमारी 3 की स्क्वायर क्या होती है, 9 होती। 21 में जैसे ही आप 9 जोड़ो तुम्हारा आ जाता है 30। हमको यहाँ पे श्रृंखला में दे रखा है 27, यानी कि हमारी गलत संख्या पे क्या हो जाएगी, 27 हो जाएगी। आपका ऑप्शन नंबर ए में दे भी रखा है और यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर सही संख्या पूछी जाए तो क्या बताओगे, तो कह दो भाई 27 के यहाँ पे क्या आएगा, 30 आएगा। अब देखो आप आगे भी चेक कर लो कि 30 से 46 बनना है नहीं बनना, सेम लॉजिक। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे देखो 30 आ गया, ठीक है। अब 30 से 46 कैसे बनाओगे,
तो भाई 30 में क्या करो, क्या जोड़ोगे, 4 की स्क्वायर जोड़ लोगे। 4 की स्क्वायर हमारी क्या होती है, 16 होती है। 30 और 16 हमारे क्या होता है, 30 16 होता है हमारे 46, जो कि आपको सीरीज में आगे दे रखा है 46। सेम इसी प्रकार से अब 46 से 71 कैसे बनाओगे, लॉजिक क्या है भैया, आप लॉजिक जानते हो भाई, कुछ नहीं करना है। 46 में क्या करोगे, 5 की स्क्वायर जोड़ोगे। 5 की स्क्वायर होती है हमारी, बच्चा जानता है, होती है 25। 46 25 हमारा क्या होता है, 46 25 जोड़ने पर हमारा आता है 71, जो कि आपको सीरीज में आगे दे रखा है। तो सीरीज में हमें गलत संख्या बतानी थी, आपने गलत संख्या पे निकाल ली। बस हमें करना है क्या, क्वेश्चन को भले ही ना समझो, बस क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए, किस प्रकार से इसमें कौन सा रूल लगा और क्वेश्चन का गलत संख्या का आंसर निकाल दिया हमने। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के सभी प्रश्नों को आसानी से समझ गए होंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10वां था। ठीक है, थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट हो गई है, नंबर डालने में मिसप्रिंट हो गया, क्वेश्चन हमारा 10वां था। तो उम्मीद है दोस्तों आप 10 के 10 प्रश्नों को आसानी समझ गए। दोस्तों हर एक क्वेश्चन को कॉपी पर नोट करिएगा और अपने मन से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। दोस्तों अगर ये सारे आपको क्वेश्चन आते हैं तो क्या करिए, वीडियो को 2x में लगा लीजिएगा और स्पीड में देखिएगा। अगर नहीं आते तो क्या करिए, मॉक टेस्ट ग्रुप में वीडियो को देखिएगा और हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिएगा, जिससे आपको पता चले और हमें भी पता चले कि आप रीजनिंग कितने परसेंट तक जानते हो, कितने परसेंट तक आप रीजनिंग आती है। दोस्तों हम जानते हैं कि आपको इस सवाल में 100% दिक्कत हुई होगी। अगर आप पहली बार रीजनिंग के सवाल को देख रहे होंगे, बोल रहे गलत संख्या बताओ यार, तो गलत संख्या कैसे बता दोगे, तो कोई आपको सीक्वेंस पता होगा, डेली जो सवाल की प्रैक्टिस करोगे, जो 4-6 लॉजिक जानोगे, तभी तो आप बता पाओगे भैया इसमें ये लॉजिक लगाएंगे, ये नहीं ये वाला लॉजिक लगाएंगे। अब देखो आप मान लीजिए आप कहते हैं 16 में हमने जोड़े जोड़ा और 16 पे 1 जोड़ा, अब भाई 17 में 2 जोड़ के वहाँ पे 19 बनना चाहिए, तो यहाँ पे 21 दे रखा है। ये लॉजिक नहीं होता, आपको 2-3 मेथड पकड़ के चलने हैं, क्योंकि 17 से हम 21 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हो, क्योंकि 17 से 21 भाई बनना क्यों बनना है, क्योंकि हम जानते हैं अगर 16 में हम 0 की स्क्वायर 0 जोड़ेंगे तो हमारा 16 आ जाता है। 16 में हम 1 की स्क्वायर जोड़ेंगे तो हमारा 17 बन जाता है। 17 में अगर हम 2 की स्क्वायर क्या होती है 4, हम जानते हैं कि भाई 17 में 4 जोड़ने से हमारा 21 बन जाता है। 4 क्या होती है, 2 की स्क्वायर होती है। इस प्रकार से हमने क्या किया, स्क्वायर वाला यहाँ पे लॉजिक लिया। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में मेरी बात को समझे होंगे और सभी क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में।